नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 3 अक्षरों वाले शब्द के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम अ जमा क जमा ल, अकल, इसका अर्थ होता है समझ या ज्ञान। फिर आता है क जमा ल जमा श, कलश, इसका अर्थ होता है घड़ा। इसी तरह से हम अन्य शब्दों को भी जान लेते हैं। फिर आता है उदक, इसका अर्थ होता है पानी। फिर गगन, गगन को आकाश भी कहा जाता है। नगर, जिसे शहर कहा जाता है, जिसमें बहुत से इंसान रहते हैं और अन्य तरह के कार्य करते हैं। हवन, इसे किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। भजन, ये मंदिरों और घरों में होते हैं। शहद को मधुमक्खियों द्वारा निकाला जाता है, जो कि खाने में मीठा होता है। पवन, जिसका अर्थ हवा होता है। नमन, नमन को नमस्कार भी कहा जाता है। बटन, बटन को किसी भी कमीज या अन्य वस्तु पर लगाया जाता है। कटर, कटर से हम सभी अपने नाखूनों को काटते हैं। सड़क, सड़क के द्वारा हम सभी अपनी गाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। बदन, जिसे कि शरीर भी कहा जाता है। फिर आता है मटर, मटर, जिसे कि हम सब्जी के रूप में खाते हैं। फिर आता है सफल, सफल का अर्थ होता है जैसे कि हम किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उसे सफलता कहा जाता है। फिर होता है मगन, मगन किसी भी विषय में, मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस विषय में हम इतने अत्यधिक लीन हो जाते हैं, उसी को मगन कहा जाता है। फिर आता है नमक, जिसे हम खाने में डालते हैं। फिर चमक, जैसे कि चमक का अर्थ होता है सोने की चीज़ या फिर सूर्य की चमक इत्यादि। फिर आता है नहर, नहर में पानी को डाला जाता है, जो कि आगे चलकर नदी का रूप ले लेती है। फिर आता है नकल, नकल को क्या कहा जाता है, जैसे कि हम मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, उसी तरह से दूसरा व्यक्ति भी हमारी तरह ही लिख रहा है, उसे नकल कहा जाता है। फिर आता है जतन, जतन का अर्थ होता है प्रयास करना। फिर आता है महक, महक का अर्थ होता है खुशबू। मान लीजिए हमें किसी खाने की सुगंध आ रही है, उसे ही महक कहा जाता है। फिर आता है जनक, जनक का अर्थ होता है पिता। फिर कलम, जिसे कि पेन या पेंसिल भी कहा जाता है, जिसे हम लिखने का कार्य करते हैं। फिर आता है वचन, जो कि हम किसी भी बात के बारे में वादा करना, जो कि हम निभाते हैं। फिर आता है चरण, चरण का अर्थ होता है पाँव। फिर आता है जगत, जगत को संसार भी कहा जाता है। फिर आता है सरल, सरल को साधारण कहा जाता है। फिर रबड़ द्वारा हम पेंसिल द्वारा किए गए कार्य को मिटाने का काम करते हैं। फिर आता है वतन, वतन को हम देश कहते हैं। फिर आता है भवन, भवन का अर्थ होता है घर, जिसमें हम सब रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।